बल्कि मंगल मिशन भी दुनिया भर के देशों से काफी किफायती रहा है। नासा के मावेन मार्स मिशन की अनुमानित लागत करीब 671 करोड़ डॉलर थी। वहीं रूस का फोबोस ग्रंड का खर्च 117 करोड़ डॉलर था। भारत का मंगलयान इन देशों के मुकाबले मात्र 74 करोड़ डॉलर में मंगल तक पहुंच गया था। एक के बाद एक कई कामयाबी हासिल करने के बाद अब भारत का इसरो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से भी कई मायनों में बेहतर साबित हो रहा है। आपको याद होगा, इसरो ने कई देशों के सैटेलाइट को बेहद कम खर्चे में अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ये चंद्रमा की आवाज है। ये आवाज भारत के चंद्रयान ने भेजा है। भारत के चंद्रयान ने भेजा है कि इस वक्त चंद्रमा पर कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। चंद्रयान की लैंडिंग सफल रही। भारत के चंद्रयान का वीडियो लैंड होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन आज हम आपको चंद्रमा की आवाज सुनवाने वाले हैं। दरअसल लैंड होने के बाद दुनिया के अलग अलग स्पेस स्टेशन विक्रम लैंडर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में रेडियो एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टिली ने एक ऑडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इस ऑडियो के साथ ही उन्होंने बताया है कि विक्रम लैंडर किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। इस एजेंसी ने विक्रम लैंडर की एक ऑडियो भी जारी कर ये बताया है कि चंद्रमा पर इस वक्त कैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। आपको बताएं तो विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक लैंड हो जाने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया है। लैंडिंग से पहले इसरो की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि लैंडिंग के 2 घंटे बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा और अपना काम शुरू करेगा, क्योंकि लैंडिंग के वक्त चंद्रमा की सतह पर धूल उड़ेगी और इससे हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर में लगे सेंसर खराब हो सकते हैं। लेकिन इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रज्ञान रोवर ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। रोवर में लगाए गए यंत्र मुख्यतः चंद्रमा की सतह पर 4 चीजों की जांच कर रहे हैं। रोवर चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच कर रहे हैं। रोवर इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि चांद की सतह पर तापमान कितना है और इसमें कैसे बदलाव होते हैं। इसके अलावा चांद की सतह पर भूकंप से जुड़ी जानकारियां भी इकट्ठा की जा रही हैं। रोवर डायनेमिक्स को समझने का प्रयास कर रहा है। आपको बताएं तो विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के जिस इलाके में लैंडिंग की है उस इलाके में इस वक्त दिन है और अगले 14 दिनों तक वहां दिन ही रहेगा। 14 दिनों के बाद वहां रात हो जाएगी और रात के वक्त उस इलाके का तापमान बेहद कम हो जाएगा। अनुमान के मुताबिक रात के वक्त लैंडिंग वाले इलाके का तापमान -200 से कम हो जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि रोवर और लैंडर में लगाए गए सेंसर और यंत्र काम करना बंद कर सकते हैं और ऐसे में 14 दिनों तक रोवर और लैंडर अपना काम करते रहेंगे। इसरो ने चंद्रयान 3 का एक ताजा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर उतरा था। उस वक्त की तस्वीरें, हालांकि ये उसी दिन राजीव हो गया था जिस दिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। तभी रोवर अलग हुआ था लैंडर से और ये वही दरअसल रोवर की इमेजेस हम आपको दिखा रहे हैं जो अब आने वाले वक्त में कई शोध और रिसर्च में मदद करेगा। किस तरीके से चांद की सतह है, वहां पर कितना तापमान है, चांद की सतह पर क्या वाकई जिंदगी संभव है। कई तरह के क्रेटर्स की इमेजेस भी इसी रोवर के जरिए आएंगी। इसके अलावा ये भी मालूम चल सकेगा कि क्या ऑक्सीजन और जो बाकी एनवायरमेंट है चांद पर वो जिंदगी के लिए काफी है या नहीं, क्योंकि -200 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस का तापमान, माफ कीजिएगा, चांद पर रहता है। और अब जब वहां पर इस वक्त दिन है, क्योंकि सूर्य की रोशनी इस वक्त पड़ रही है और ऐसे में जब चंद्रयान 3 वहां पर उतरा है तो इसी सूर्य की रोशनी का सहारा लेकर ये पूरा का पूरा मिशन तैयार किया गया ताकि जो 14 दिन के अर्थ डेज हैं वो 1 ल्यूनर डे के बराबर होता है। यानी कि जब 14 दिन यहां पृथ्वी पर हो जाएंगे तब 1 ल्यूनर डे चांद पर होगा और इन्हीं 14 दिनों का इस्तेमाल चंद्रयान 3 करेगा, क्योंकि उसके बाद एक बार फिर से वहां अंधेरा हो जाएगा और तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। तो क्या इंसानी जीवन संभव है या नहीं है, यही टटोलेगा, यही पता करेगा वो तत्व क्या वहां पर मौजूद है या नहीं है। और ये वो रोवर की तस्वीरें। सगई राज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सगई राज, हम सभी खुश हैं जब से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई और उसके बाद से ये तस्वीरें भी सभी को गदगद करें, लेकिन अभी वैज्ञानिकों की तरफ से इसरो से और क्या क्या जानकारियां मिल रही, क्या क्या हमने अभी जानकारी जुटा ली है?